नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने यूपीएसआई के संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपीएसआई एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जिनके संभावी यूपीएसआई एग्जाम में आने की संभावना भी है। चलिए शुरू करते हैं। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त यानी कि डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। मतलब ये बताना है कि जो भारत का संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिससे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। ऑप्शन बी है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ऑप्शन सी दे रखा है समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। ऑप्शन डी दे रखा है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वदेशीय पहचान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक स्वदेशी पहचान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ बताना है कि जो भारत के संविधान सभा के जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए दे रखा है ये यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, और बी दे रखा है इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः सार्वभौमत्व संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि केवल ए बी सही है। ऑप्शन बी दे रखा है कि ए और बी दोनों सही है कथा। ऑप्शन सी दे रखा है कि ए बी दोनों ही नहीं सही है। ऑप्शन डी दे रखा है केवल ए। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए केवल बी। यानी कि इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन डी निर्देशक सिद्धांत। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ये देखिए यूपीएसआई से 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी निदेशक सिद्धांत। तो जो इसका सही उत्तर है वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
अगला प्रश्न, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यहाँ ऑप्शन दे रखा 1950, 1952, 1947, 1949। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 1952। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है, मतलब जिसे अब क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सी ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा कक्ष, डी बी ऑप्शन है लोकसभा कक्ष, डी ऑप्शन है पुस्तकालय कक्ष। जो इसका सही उत्तर है वो है ए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी कि एलबीए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी दूसरी। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए पहली। अगला प्रश्न, रिक्त 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी दे रखा है अगस्त ऑफर, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी चर्चिल वोट। जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अगस्त ऑफर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ऑप्शन ए, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा दे रखा है कथन कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो यहाँ कूट शब्दों में दिया गया है, एक ऑप्शन ए दे रखा है कि एक और दो दोनों, ऑप्शन बी दे रखा है केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी एक और दो दोनों में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी केवल दूसरा, यानी कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? सन 1976, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1950। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान ने पहली ये जो डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी भारत अधिनियम 1915, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा सरकार अधिनियम 1919,
और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यहाँ कथन दिए गए हैं तीन और फिर ऑप्शन दिए हैं। तो एक है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा कथन है कि ये संविधान को निरस्त कर सकती है और तीसरा है, ये संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, एक और तीन। हम्म, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? ऑप्शन ए, संचालन समिति। ऑप्शन बी, राज्यों की समिति। ऑप्शन सी, संघ शक्तियों की समिति। ऑप्शन डी, संघ संविधान समिति। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, संचालन समिति। अगला प्रश्न, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 19 दिसंबर 1929। ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1947। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। सी ऑप्शन, 29 जनवरी 1952। डी ऑप्शन, 26 जनवरी 1949। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। इसका पहला कथन है कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ है, और दूसरा घटक है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ है। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ है, और चौथा है जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया है। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चारों कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन है, इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। ऑप्शन सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। और ऑप्शन डी, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, 24 नवंबर 1949। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स।
बी एबी अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन जॉन बप्टिस्टा, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जॉन बप्टिस्टा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 389। अगला प्रश्न, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। यहाँ ऑप्शन दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी गणेश वसुदेव मावलंकर, सी कस्तूरभाई लाल भाई, ऑप्शन डी अमृतलाल हरगोविंदास। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नागालैंड। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा है? अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पुडुचेरी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया का स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जिसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? ऑप्शन बी पंचवर्षीय यहाँ देखिए कूट शब्दों में दिया है। पी पंचवर्षीय योजना, आर मौलिक दायित्व, क्यू मौलिक अधिकार, बी पी क्यू और आर सभी, ऑप्शन नंबर सी केवल क्यू और आर, ऑप्शन डी केवल पी और क्यू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केवल पी और आर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन दे रखा ए पूरे भारत, ऑप्शन बी चित्रकला परिषद, ऑप्शन सी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन डी शांति निकेतन। तो जो इसका सही उत्तर है वो है शांति निकेतन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं। जो इसका सही ऑप्शन है कि अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए छठवीं छठवीं, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी चौथी।
जो इसका सही उत्तर है 14वीं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आने वाले यूपीएसआई से रिलेटेड संविधान के अन्य प्रश्नों को भी लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहें।